बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार अचारी भिंडी। भिंडी बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है और आजकल फिर मार्केट में नई भिंडी आ चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं अचारी भिंडी बहुत ही मज़े की। तो सबसे पहले गैस पे रखा है हमने कढ़ाई को। इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, जिसमें कि हम सबसे पहले भिंडी फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, ये तकरीबन 1 लीटर के करीब कुकिंग ऑयल है जो कि मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। इसको हमने गर्म होने देना है, कड़कड़ाने देना है। फिर हम इसमें डाल देंगे जो मेरे पास भिंडी है, और मेरे पास है 2 किलो भिंडी, जिसको हम पहले हाफ़ पहले फ्राई करेंगे और फिर हाफ़ को बाद में करेंगे। ये देखिए, तो भिंडी को इस तरह से खुले ऑयल में मैं फ्राई करती हूँ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि भिंडी बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है और इसके अंदर सारा ऑयल जो है वो बाहर निकल जाता है। अदरवाइज़ आप भिंडी में जितना मर्ज़ी ऑयल कम करें, फिर भी ज़्यादा उसमें ऑयल हो जाता है। तो इस तरह से जब आप इसको फ्राई करेंगे, तो फ्राई करने के बाद आप इसको जब निकालेंगे तो इसमें कोई ऑयल नहीं बचेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे जो भिंडी है वो फ्राई हो चुकी है और आप ये देखें, इसका कलर कहीं से ग्रीन है, कहीं से गोल्डन सा है। इतना ही हम इसको कलर देंगे। अगर इससे ज़्यादा इसको हमने ब्राउन कलर दिया तो भिंडी की ऊपर वाली जो स्किन है वो जल जाती है और फिर उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अजीब हो जाता है, यानी कि सड़ा सड़ा सा टेस्ट आता है। तो वो आपने नहीं करना, आपने इतना ही इसको कलर देना है। तो ये देखिए, इस तरह से अच्छे तरीके से भिंडी जो है वो बिल्कुल नुचड़ जाती है। उसके ऑयल का एक एक जो कतरा है वो आप देखें बाहर निकल जाता है। अदरवाइज़ आप दूसरे तरीके से बनाएं तो बहुत ज़्यादा भिंडी के अंदर ऑयल रह जाता है, काफ़ी ज़्यादा ऑयल। तो इस तरह से बिल्कुल भिंडी को आपने अच्छे तरीके से निचोड़ निचोड़ के इसमें से निकाल लेना है। और इसी तरह से जो दूसरी बच गई हैं हाफ़ भिंडियाँ, उनको भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो बहुत आजकल मार्केट में नई भिंडियाँ आई हुई हैं, बिल्कुल फ्रेश, नए सीज़न की। तो ये भी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह फ्राई हो चुकी हैं। और फिर वही बात कि ज़्यादा कलर इसको नहीं देना, इतना ही इसको कलर देंगे। और इस तरह से आपने अच्छे तरीके से इसको झाड़ झाड़ के इसका जो ऑयल है वो निकाल देना है। बिल्कुल भी आपकी भिंडी के अंदर ऑयल नहीं जाएगा। इस तरह से, जिस तरह से हम फ्राई करते हैं चिप्स वगैरह को, या हम चिकन वगैरह फ्राई करते हैं, तो आपने देखा है किस तरह से उसमें ऑयल नहीं होता, इसका भी सारा ऑयल बाहर निकल जाएगा। तो ये देखिए, भिंडियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसी ऑयल के अंदर हम डाल देंगे जो हमारे पास हाफ़ केजी कटे हुए प्याज हैं। ये देखिए, तो प्याज को यहाँ पे हमने गोल्डन कलर नहीं देना, यहाँ पे प्याज को हमने सिर्फ पकाना है। यानी कि ये पक जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, मगर इनका जो कलर है वो वाइट ही रहेगा। तो जिस तरह से हमने भिंडियों को ऑयल में से बाहर निकाल दिया था, इसी तरह से प्याज को भी हम ऑयल से बाहर निकालेंगे और बाकी का बचा ऑयल हम साइड पे कर देंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू सो मच। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, आप चेक कर रहे हैं कि कितना लाइट गोल्डन सा पिंक सा कलर है। इनफैक्ट अभी ये वाइट ही कलर है, मगर जो प्याज हैं वो सौते हो चुके हैं, वो गल चुके हैं। अब इस तरह से प्याज को भी अच्छे तरीके से हमने छान के ऑयल में से बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से आपकी भिंडियों में ऑयल में बिल्कुल भी, प्याज में बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाएगा। तो प्याज का हम एक एक जो स्लाइस है वो ऑयल में से निकालेंगे। तो बहुत मज़े की बनती है अचारी भिंडी, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब ये गैस पे रखी है हमने दूसरी कढ़ाई। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल, ताकि इसको हम थोड़ा सा ग्रीसी कर सकें। अब इसमें डाल देंगे जो हमारे पास तली हुई प्याज थी। ये देखिए, तो ये तली हुई प्याज इसमें डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास 3 बड़े साइज़ के टमाटर हमने काट के रखे हुए थे वो।
तो ये टमाटर आप देख रहे हैं कि इनको यहाँ पे हमने थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए पकाना है, ये देखिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमने बिल्कुल फ्राई सा मसाला बनाना है, तो इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पे पकाना है, ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और ये देखिए मसाला फ्राई हो चुका है। अब इसमें डाल दिया है 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ चम्मच नमक और हाफ़ चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। ये चला गया हल्दी पाउडर। अब इसको हम प्याज के अंदर मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए लाल मिर्च और जो मसाले दूसरे डाले हैं इनको हम भून लेंगे मसाले के अंदर। और आप देख रहे हैं ना कि मसाला कितना ड्राई है, बिल्कुल भी आपको मसाले के अंदर ऑयल नज़र नहीं आ रहा। तो अब इसमें डालेंगे हाफ़ चम्मच कुटी लाल मिर्च का और 1 खाने का चम्मच इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर नहीं, साबुत ज़ीरा डालेंगे। तो इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है भिंडी के अंदर। तो इसको फिर 1 मिनट के लिए हमने भून लेना है, ताकि मसालों की खुशबू निकल आए। और आप देखें कि मसाला जो है वो कढ़ाई के नीचे लगना शुरू हो गया है और काफ़ी ड्राई है मसाला, ये देखें। और ये देखिए, ये अचारी मिर्चें हैं मेरे पास बड़े साइज़ की, इनको कट लगा के जो अचार गोश्त मसाला होता है वो वाला इसके अंदर भर दिया था। तो इस तरह से ये आपकी अचारी मिर्चें तैयार हो चुकी हैं, जिनको हमने डाल दिया है अब प्याज वाले मसाले के अंदर। इसको हमने 2 मिनट के लिए भूनना है, ताकि जो मिर्चों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और मसाला जो है आप देखें कितना ड्राई है। अब इसमें डाल देंगे भिंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी फ्राई की हुई भिंडी थी, जो कि हमने डाल दी है मसाले के अंदर। इसको हमने यहाँ पे मिक्स करना है। तो इस तरह से भिंडी जो फ्राई की होती है वो टूटती भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो रही है। और जो इसमें अचारी मिर्चें हैं, जो अचार गोश्त का इसमें मैंने मसाला ऐड किया है, उसकी तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो ये देखिए, ये मुझे लग रहा है कि जो सालन है ये काफ़ी ड्राई है और नीचे लग रहा है। मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी ऑयल, ये देखिए, क्योंकि वो मसाला हांडी के नीचे लग रहा है, तो थोड़ा सा इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। तो अब इसको ऑफ़ करके आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपकी अचारी भिंडी बनके तैयार है। बहुत टेस्टी, बहुत रोस्टेड, बहुत मज़ेदार। और ये मैं मेरी तारीफ़ नहीं कर रही, इस रेसिपी की तारीफ़ कर रही हूँ। इस भिंडी की तारीफ़ है, इस अचार गोश्त मसाले की तारीफ़ है, जिस वजह से ये भिंडी का सालन इतना मज़े का बना है। तो आपसे कहूँगी आप भी इसे ट्राई करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी आपकी अचारी भिंडी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।